नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अरविंद वर्मा और अरविंद वर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम नाइन्थ का मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। नाइन्थ के मैथमेटिक्स में हमने पिछले वीडियो में त्रिभुज के प्रकार पढ़ लिए थे। आज के वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हैं। देखिए, आज का टॉपिक हमारा है त्रिभुजों में सर्वांग समता। सर्वांग समता, त्रिभुज में सर्वांग समता क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का सर्वांग समता है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करने चल रहे हैं। ध्यान देना होगा आपको, ध्यान देकर समझकर पढ़ना होगा। कोई भी ऐसा टॉपिक आपका ऐसा नहीं रहेगा जो आपको क्लियर नहीं होगा। केवल आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा और ध्यान देना होगा प्रत्येक टॉपिक पर। देखिए, सर्वांग समता है क्या, पहले तो हमको इसके बारे में जानना चाहिए। सर्वांग समता है क्या? देखिए, सर्वांग समता सभी प्रकार से समान, इसका अर्थ होता है दो चित्रों में जो सभी प्रकार से, दो चित्रों में जो सभी प्रकार से समानता उपस्थित होती है, समानता उपस्थित होती है, जो समानता पाई जाती है, इसको भी आप कह सकते हैं होती है, उसे हम सर्वांग समता कहते हैं। उसे हम सर्वांग समता कहते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर दो चित्रों का जिक्र किया है। दो चित्र का मतलब यहाँ ये हुआ कि कम से कम सर्वांग समता के लिए कम से कम दो डायग्राम होने आवश्यक है। दो से कम डायग्राम पर कभी सर्वांग समता प्रूफ नहीं किया जा सकता है, कभी सर्वांग समता नियम अप्लाई नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, सर्वांग समता का अर्थ यहाँ सामान्य रूप से समानता, पूर्ण रूप से समानता होता है। तो समानता, बिना दो वस्तुओं के बीच क्या समानता आप प्रकट करेंगे? आप कोई समानता नहीं दिखा सकते हैं। यदि दो वस्तु हैं तभी आप समानता प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसलिए सर्वांग समता दो चित्रों के बीच जो है सभी प्रकार से जो समानता उपस्थित होती है, उसे हम सर्वांग समता कहते हैं। चलिए, हम त्रिभुज में सर्वांग समता पढ़ते हैं। तो त्रिभुज में पहला सर्वांग समता हम पहले पढ़ेंगे। तो पहला जो सर्वांग समता है वह यस यस यस, इसको हम कहते हैं। यस का मतलब भुजा, भुजा। यस का मतलब यहां है भुजा, भुजा यानी भुजा भुजा भुजा, यस यस यस, ये जो है सर्वांग समता। तो देखिए, यस 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 क्या सर्वांग समता है? जब दो त्रिभुजों में तीनों भुजाएं आपस में समान हों, तीनों भुजाएं समान हों, आपस में समान हों,
तो ऐसे सर्वांग समता को यस 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 से प्रदर्शित करते हैं, प्रकट करते हैं। ये तो इसका डिफिनेशन रहा, करते हैं। ध्यान से देखिए, यस यस जो है सर्वांग समता क्या है। जब दो हम त्रिभुज ले लें, देखिए अब त्रिभुज हम ले भी लेते हैं, दो चित्र के माध्यम से अधिक समझ में आता है। ये तो आप अपने मन में बैठा लीजिए, चित्र के माध्यम से अधिक समझ में आता है। पहला चित्र हमने ये लिया, दूसरा चित्र इसी के समान ये लेते हैं, डी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ यस यस कैसे सर्वांग समता है, देखिए ए बी बराबर ई डी, ध्यान दीजिएगा, ए बी और ई डी ये दोनों आपस में इक्वल हैं, कामा ए सी डी एफ के इक्वल है, डी एफ इज इक्वल टू ए सी एंड, और ये जो बी सी है ना, ये ई एफ के इक्वल है, यानी बी सी इज इक्वल टू ई एफ। व्हेन, तब ए बी सी, यहाँ त्रिभुज आप लिख दीजिए, ए बी सी सर्वांग समता का ये चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा, यानी दो लाइंस आप पैरेलल खींच दीजिए, उसके ऊपर इसी प्रकार का एक सिंबल आप बना दीजिए, यही सिंबल सर्वांग समता को प्रकट करता है। तो देखिए डेल्टा ए बी सी, यानी डेल्टा का मतलब त्रिभुज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांग सम है, त्रिभुज ई डी एफ, ये हुआ। तो ये पहला सर्वांग समता हुआ। दूसरा सर्वांग समता जो है उसको ध्यान दीजिए, दूसरा है यस ए यस, इसको हम कहते हैं भुजा कोण, भुजा एंगल का अर्थ कोण होता है, भुजा कोण भुजा, इसको ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर अवश्य हो जाएगा, बस आप केवल ध्यान दीजिए। जब किसी दो त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, इसका जो परिभाषा है, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो और बीच का कोण जो है वो भी समान हो, बीच का कोण आपस में समान हो, आपस में समान हूं, तो ऐसे जो है सर्वांग समता को हम यस ए यस सर्वांग समता कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसका हम चित्र डायग्राम तुरंत बना देते हैं।
एक त्रिभुज हम ले लेते हैं। ये आपका त्रिभुज हुआ फर्स्ट त्रिभुज। एक त्रिभुज हम ये लेते हैं, दूसरा त्रिभुज है, इसका नाम ए बी सी दे देते हैं, इसका नाम डी ई एफ दे देते हैं। ध्यान देने योग्य बात यहाँ ये है कि यहाँ ये कोण, यहाँ ये कोण, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और ये कोण जो है इस कोण के इक्वल है। इसको हम लिखते हैं, देखिए ए बी बराबर ई डी हो जाए, डी एफ जो है वो इज इक्वल हो जाए ए सी के। वहीं एंगल ए, या इसको आप लिख सकते हैं बी ए सी, हम वो उसको लिख नहीं रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कोण ए। आप लोग समझ जाएंगे, कोण ए इज इक्वल हो जाएगा कोण डी। तब हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समता का हम चिन्ह लगाएंगे। ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ई डी एफ के। ये प्रूफ हो जाएगा, यानी ये प्रूफ हुआ कि जो है ये सर्वांग समता। तो ये दो सर्वांग समताएं हमने आज इस दोनों सर्वांग समताएं इधर पढ़ी। अब हम अगली सर्वांग समता पढ़ते हैं अगले साइड में। सर्वांग समता थर्ड है ये, इसका नाम आप देखिए, इस सर्वांग समता का नाम क्या है? इसका नाम है ए यस ए, कोण कोण ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कोण भुजा कोण। ये है कोण भुजा कोण। इसका मतलब क्या हुआ? जब किसी दो त्रिभुज की दो कोण और बीच की भुजा आपस में बराबर हो, यानी लिख देते हैं इसको, जब किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण तथा बीच वाली भुजा, दो कोण हो तथा बीच वाली भुजा बराबर हो तो उसे ए यस ए सर्वांग समता हम कहते हैं। सर्वांग समता कहते हैं। यानी यहां कहने का मतलब ये है, सीधा सा मतलब, कि यहां पर दो बाहरी दो कोण हों और आंतरिक जो है भुजा, बाहर से दो कोण और अंदर में एक भुजा, कोण से घिरी हुई भुजा, एक प्रकार से कहीं इधर कोण और बीच में ये लाइन जो दोनों कोणों को मिला रही है। तो देखिए इसका चित्र कैसे हम बनाएंगे, इसका चित्र के माध्यम से समझेंगे, बहुत आसान हो जाएगा काम।
चित्र आपको समझने की जरूरत है। चित्र समझ जाएंगे, जान लीजिए आपको डिफिनेशन याद ही नहीं करना है, आपको परिभाषा याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। परिभाषा हमेशा याद रहेगी, केवल चित्र आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर कोण, कोण, इधर से कोण, कोण, ठीक है। कोण इस कोण के बराबर हो जाए, एबीसी हमने दोनों का नाम दे दिया, क्या गलती हो गई? एबीसी इसमें है तो इसमें सी है, तो यहाँ डी ई एफ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, गलती से दोनों का नाम एक ही पड़ गया। हाँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोण ए इज इक्वल कोण डी, ये लिखेंगे कामा। यहाँ पर देखिए ये भुजा इस भुजा के इक्वल है, यानी कोण नहीं, भुजा AC इज इक्वल टू भुजा DF। इसके बाद फिर कोण C इज इक्वल टू कोण F, इसको हम लिखेंगे। इसको सब हम लिखने के बाद हम जो है डायरेक्ट कह देंगे कि जो है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, किसके सर्वांग सम है? त्रिभुज ABC सर्वांग सम है इस त्रिभुज के। इस त्रिभुज का हमने नाम लिखा है DEF। त्रिभुज DEF के सर्वांग सम है, इसको हम यहाँ से बता देंगे। तो हमको उम्मीद है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला जो सर्वांग समता है, चौथा नंबर, उसका नाम है RHS। इसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज का कुल मिलाकर ये सर्वांग समता है। समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है समकोण त्रिभुज। इसको हम लिखेंगे समकोण कर्ण, इसके बाद भुजा, ये। तो इसमें इसका क्या होगा? यदि समकोण त्रिभुज में दो त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा आपस में बराबर हो, देखिए कैसे। यदि समकोण त्रिभुज में दो त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में दो त्रिभुज हमने ले लिया, दो त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा, कर्ण और एक भुजा, आपस में बराबर हो। ध्यान दीजिएगा, आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, तो इसे जो है हम यही कहते हैं RHS, जो है सर्वांग समता कहते हैं। देखिए यहाँ हम बनाते हैं इसका डायग्राम। ये समकोण त्रिभुज है, इधर साइड में एक दूसरा समकोण त्रिभुज, इसमें A B C D E F। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है? हमने यहाँ कहा यदि समकोण त्रिभुज में दो त्रिभुज में जो है कर्ण और एक भुजा बराबर हो,
कर्ण, ये है कर्ण, हम जानते हैं कर्ण ये है। और एक भुजा, कोई एक भुजा, ये भुजा चाहे ये भुजा ले लीजिए, ये बात बराबर हो और ये एंगल बराबर हो। एंगल तो बराबर ही होता है, यानी कोण भी बराबर, कोण ही तो होगा ही। साथ साथ इसमें होगा क्या, जो है भुजा AC बराबर हो जाएगा इसमें DF। इसके अलावा BC भुजा बराबर हो जाएगा EF। तब त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF की। तो ये था सर्वांग समता, जिसे आप लोगों ने समझा। हमको उम्मीद है आप लोग क्लियर भी कर लिए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो में दी गई बातें आप लोगों को अच्छी लगी हों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जय हिंद, जय भारत, और हम अगले वीडियो में मिलते हैं।